कहीं भी 0.1% भी उसमें सच्चाई नहीं है, 1% भी सच्चाई नहीं है उसमें। वो जो सब भी दिखाया है वो बिल्कुल गलत है। वो बेबुनियाद आरोप है जो कि ज़बरदस्ती लगाए गए हैं, और वो किसके कहने पे लगाए हैं, क्यों लगे हैं, वो सब पता है। समाज में भी लोगों को भी सब पता है कि वो क्यों लगाए गए हैं आरोप संत जी पे, जो लगे हैं बिल्कुल और गलत है वो। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आपको लगातार उन खबरों की एक्चुअली में सच्चाई क्या है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम लगातार पब्लिक के बीच में पहुंचकर उनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ एक टीचर जुड़ रही हैं, उनसे जानते हैं उस संस्था के बारे में जिसके बारे में काफ़ी 4 साल पहले अलग-अलग बातें फैलाई जा रही थी कि डेरा सच्चा सौदा में लोग पढ़े लिखे नहीं आते हैं। क्या है इसकी सच्चाई? कितने पढ़े लिखे लोग डेरा सच्चा सौदा में आते हैं, कितने के एजुकेटेड लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? रितु इंसा। रितु इंसा जी। रितु इंसा जी, आपको क्या लगता है डेरा सच्चा सौदा संस्था में कितने के एजुकेटेड लोग जुड़े हुए हैं? यहाँ तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमने बहुत बिजनेसमैन, बड़े बड़े मतलब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग आते हैं। ये जो समाज में एक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि यहाँ अनपढ़ या मतलब इस तरह से बिल्कुल नीचे के तबके से लोग आते हैं, ये बहुत एक गलत भ्रांतियाँ हैं समाज में। यहाँ इतने अच्छे से अच्छे लोग आते हैं, वेल एजुकेटेड, पिता के साथ मिलते हैं हम यहाँ, मतलब आपस में संगत में पता चलता है हमें। तो ये तो एक बहुत ही गलत है। मेरी खुद की क्वालिफिकेशन भी मतलब MA MAd है और मैं एक टीचर हूँ, और हमारी यहाँ चौथी पीढ़ी जुड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये तो एक कहने की बातें हैं कि नहीं है ये ऐसा कुछ भी यहाँ पे। मैम, इस तरीके से फिर क्यों, मतलब इस तरीके से अलग बातें क्यों दिखाई जाती हैं? मीडिया का क्या है, मीडिया तो बस जो उनको बोला जाता है इस चीज़ के लिए तो वो तो वही बोलेंगे। उनको कहीं से तो इसके लिए बैकअप मिलता होगा ना मीडिया को, तो उनको तो वही बोलना है जिसके लिए उनको पे किया जाता है, हम कह सकते हैं। ये बहुत एक गलत है, क्योंकि हम जन्म से यहाँ से जुड़े हुए हैं। 1990 से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। 1990s में मैंने नाम लिया था, व्हेन आई वाज ऑफ 5 years ओनली। फ्रॉम दैट टाइम आई वाज कमिंग। मैम, एक दूसरी सवाल उठाया जा रहा था गर्ल्स सेफ्टी को लेकर। आपने बताया आपकी 4 जनरेशन्स डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं, आप भी एक लड़की हो, बचपन से आप बिलोंग करते होगी, एसोसिएट करते हो आप डेरा सच्चा सौदा से। आपको कितना सुरक्षित महसूस होता है डेरा सच्चा सौदा? मैं आपको बताऊं, मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। 94 में ये गर्ल्स शास्त्रनाम जी गर्ल्स स्कूल का हुआ था इनॉग्रेशन, और तब से मैं इसी स्कूल में हूँ। मैंने मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज यहीं से सारा हुआ है, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। इवन कि यहाँ हम जितनी सेफ्टी फील करते हैं इतनी बाहर किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं है। जब यहाँ से इस कॉलेज के बाद मेरी बाहर स्टडी हुई तो वहाँ ऐसी कोई फीलिंग हमें ऐसी नहीं, मतलब इतनी सेफ्टी नहीं फील होती जितनी यहाँ है। यहाँ तो गेट पर इतने मतलब अपने जो डेरे के जो भी सेवादार हैं, इनकी ड्यूटीज़ मतलब इतनी परफेक्ट हैं, और बिल्कुल यहाँ किसी को ऐसे अरे गहरे को खड़े नहीं होने देते, किसी को आने नहीं देते, ना किसी को ऐसा अलाउड है। तो यहाँ जैसी सेफ्टी कहीं भी नहीं है। किसी स्कूल, कॉलेजेस, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैम, आप उस ड्यूरेशन में भी आपने वहीं स्कूल में थी जब जिसके बारे में वो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं? तो मैं वहीं उसी स्कूल में पढ़ी हूँ। वह ऐसा कोई कॉलेज, ऐसा कोई मतलब वहाँ ऐसा दरवाज़ा या ऐसा कुछ भी वो चीज़ नहीं है जो सब न्यूज़ में दिखाया गया है। हम यहाँ पे आप सोचिए 94 से जुड़े हुए हैं, तो मतलब उस टाइम 94 में तो मतलब यहाँ मेरा स्कूल शुरू हुआ है, जहाँ ये अपना इनोग्रेट हुआ था स्कूल का 94 में, तब से मैं यहाँ हूँ। लेकिन मैं आ रही हूँ यहाँ पे जब मैं 5 years की थी, जब से मैंने यहाँ पे आ रही हूँ मैं, और हमने ऐसा कोई चीज़ नहीं देखी। और यहाँ के हम चप्पे चप्पे के से वाकिफ़ हैं, चाहे वो डेरा है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो श्यामस्ताना जी धाम है। तो तब से हम आ रहे हैं, और यहाँ का हर एक कोना पता है हमें कि कहाँ पे क्या है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ पे क्यों भेजते? अगर ऐसा कुछ होता, गुरुजी इवन के हमारे पेरेंट्स भी यहाँ पे कब से, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, अब मेरा बेटे आ गया है, मेरा बेटा है वो भी यहाँ पे, मतलब हमारी 4th जनरेशन यहाँ पे आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो हमारी क्यों इतनी पीढ़ियाँ यहाँ पे आती? तो अगर ऐसा कुछ होता तो कब से छोड़ दिया होता फिर तो। मैम, संत जी का नेचर कैसा लगता है? हमेशा काइंड रहे हैं वो, किसी भी, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, सबके प्रति, और वही उन्होंने आगे सिखाया है। सारी साथ संगत में यही मैसेज, और जो इनके उसके समाज सेवा के कार्य चल रहे हैं वो इन्हीं की वजह से ही है, जो संगत ब्लॉक्स में कार्य कर रही है अलग अलग समाज में। तो इवन के मेरे हस्बैंड भी जो ब्लॉक भंगीदास हैं, वो भी इन सब में मतलब पूरे मतलब लगे रहते हैं। उनको अपना टाइम का नहीं रहता कि रात का कितने टाइम, जब भी किसी ऐसा फ़ोन आ जाए कि कोई नीडी है, चाहे वो ब्लड डोनेशन है, चाहे किसी भी जानवर के, कोई गाय के, या कई बार ऐसे फ़ोन आ जाता है कि चोट लगी हुई है, तो उसी टाइम पे बिना टाइम नोट किए वो चले जाते हैं। चाहे रात का सुबह रात के 1 बजे, चाहे सुबह के 4 बजे, कोई मर्जी टाइम हो,
तो बिना टाइम देखे मतलब उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये शिक्षा सिर्फ और सिर्फ सेंट MSG की ही है, उन्हीं की वजह से वो इस सब चीज़ से जुड़े हुए हैं। और मुझे ये देख के उन पर प्राउड है, मुझे ये सब देख के कि हाँ हम यहाँ डेरा सच्चा सौदा से शुरू से जुड़े हैं। और ऐसा मतलब माहौल जो है ये बाहर कहीं भी नहीं मिलता, हम चाहे कहीं भी चले जाएँ, इतना काइंड नेचर लोगों का कहीं नहीं है। 4 साल होने वाले हैं मैम, अब संत हाँ जी जी। समाज में नहीं है, अब क्या इम्पैक्ट लगता है आपको समाज के ऊपर? समाज में अब बहुत वही नशे बुराइयां दोबारा से फिर समाज में फिर आने लगे हैं, जो संत जी ने ख़त्म करवाए थे। अब फिर लोग दोबारा से उनकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब कोई रोकने वाला नहीं है उनको। तो इस वजह से अब दोबारा से वो मतलब लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, बुराइयों की तरफ। तो इसलिए हम तो यही विश करते हैं कि गुरुजी जल्दी से जल्दी आएँ और ये जो समाज में ये जो बुराइयाँ हैं, ये जो बढ़ रही हैं, ये ख़त्म हो दोबारा। ज़रूरत है मैम उनकी, बहुत ज़रूरत है उनकी समाज को इस समय पे, क्योंकि जो यूथ है आज का वो दोबारा से फिर वही मतलब, क्योंकि अब कोई ऐसा है नहीं समाज में इस टाइम पे कि जो इस चीज़ यूथ को इस सब नशों से बुराइयों से दूर रख सके, उनको सही रास्ते पे चला सके। संत जी आ जाएंगे तो क्या आपको लगता है बदलाव होगा समाज में? संत जी आ जाएंगे तो बहुत उनका ही मतलब वो उनका एक अपना वे है बच्चों को सुधारने का, यूथ को सुधारने का। तो उनके आने से समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। और ये तो 101% श्योर है कि हर चीज़ में सुधार आएगा समाज में उनके आने से। तो इसलिए हम तो यही विश करेंगे कि संत से जल्दी आएँ। और यही हमारी गवर्नमेंट से भी यही मतलब रिक्वेस्ट है कि संत जी को जल्दी से जल्दी यहाँ पे लाएं, और ताकि दोबारा से फिर वही जो समाज में ये जो बुराइयाँ हैं ये दूर हो जाएं और लोग अच्छे कामों से जुड़ें। यही हमारी रिक्वेस्ट है। मैम आप लास्ट में उन लोगों को क्या बताओगे, मतलब जिनके माइंड में एक अलग करेक्टर मीडिया के द्वारा पेश किया गया संत जी का, आप क्या कहना चाहोगे कि एक्चुअली में संत जी का करेक्टर कैसा है? एक्चुअली में संत जी, मैं उनका जो है, जो इन्होंने मीडिया में जो लोगों ने दिखाया है, मीडिया वालों ने, कि ये मतलब जो संत जी के बारे में, वो बिल्कुल भी कहीं भी 0.1% भी उसमें सच्चाई नहीं है, 1% भी सच्चाई नहीं है उसमें। वो जो सब भी दिखाया है वो बिल्कुल गलत है। वो बेबुनियाद आरोप है जो कि ज़बरदस्ती लगाए गए हैं, और वो किसके कहने पे लगाए हैं, क्यों लगे हैं, वो सब पता है। समाज में भी लोगों को भी सब पता है कि वो क्यों लगाए गए हैं आरोप संत जी पे, जो लगे हैं बिल्कुल और गलत है वो। और संत जी अगर आएँ और जब भी आएंगे वो बिल्कुल उनकी छवि साफ़ सुथरी होगी, वो जब भी वापस आएंगे समाज में। और आपको क्या लगता है क्यों लगाए गए हैं ऐसे आरोप, क्यों? यही कि बस संत जी की बहुत जो ये जो नेचर है, या जो कह रहे हो पॉपुलैरिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है समाज में। तो लोगों को लग रहा है कि शायद यही ना कुछ आगे पोस्ट पे बन जाए, कहीं यहीं इनको ही ना PM या कोई प्रेसिडेंट बना दे कि हम फिर कहाँ जाएंगे। तो मतलब उनका ये गलत है सिस्टम, ये सोच। संत जी को सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने कितनी बार यहाँ पे भी बोला है कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ वो तो समाज सुधारने के लिए ही आए हैं। तो उनका इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को यूँ लग रहा है कि इनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है, तो इस वजह से उन पे ये सब हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनको रोका जाए, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर नशा कम हो रहा है या प्रोस्टिट्यूशन ये सब कम हो रहा है। तो जो लोग ये चलाते हैं तो उनका काम बंद हो जाएगा, तो फिर उनका कहाँ से घर चलेगा अगर उन्होंने ये काम बंद करवा दिए संत जी ने। तो उनको तो अपनी प्रॉब्लम है ना कि हमारे काम बंद हो जाएंगे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, वेल एजुकेटेड लड़कियां जो टीचर हैं हमारे साथ जुड़ रही हैं और अपील कर रही हैं कि संत जी को समाज में वापस आना चाहिए। जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे एलिगेशंस हैं। ये फैक्ट रख रही हैं कि 1-2 नहीं लाखों करोड़ों लोग वेल एजुकेटेड आते हैं। झूठा एक प्रोपेगेंडा था जिसके तहत एक संस्था को, एक संत को और वहाँ आने वाली करोड़ों लड़कियों को बदनाम किया गया। ये इन लड़कियों का कहना है जो लगातार आपके सामने बोली। आप भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।